तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना नोट्स को ओपन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो नोट्स है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो देखो आज हम समझने वाले हैं कि रस्ट में कमेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि नोट्स ओपन हो गया और मैं VS कोड को यहाँ से मैं ओपन करता हूँ एंड देन फाइल्स पे आता हूँ और यहाँ पे एक इसको सिलेक्ट करके एक न्यू फोल्डर इसमें बना लेता हूँ जिसका नाम होगा 003 रस्ट अंडरस्कोर कमेंट्स, ओके। और ये मेरा क्या हो गया, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके इसमें मूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे को रस्ट कोड का फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एंड देन इस फोल्डर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा यहाँ पे rust.rs, एंटर कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे रस्ट का एक न्यू फाइल बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले सर्च करना है, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स का आइकन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं थीम्स पे आऊँगा एंड देन यहाँ पे कलर थीम पे आऊँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा IDX और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर दूंगा। सो ये देखो यहाँ पे सर्च होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 मिडनाइट IDX, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। सो ये एक न्यू एक्सटेंशन मेरे यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा और यहाँ पे सेट कलर थीम पे क्लिक करके यहाँ पे 15 पे क्लिक करूंगा। सो ये देखो ये जो मेरा अब क्या हो रहा है, ये मेरा थीम चेंज हो गया। देखो पहले कुछ और थीम था, अब कुछ और थीम हो गया, ओके। एंड देन अब मैं इसी पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पहले हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एंड देन ये एक्सटेंशन पे क्लिक करके सेट आइकन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे आऊँगा। सो ये देखो ये मेरा जो सेटिंग का ये जो फोल्डर का और ये जो फाइल का आइकन है इसको चेंज हो जाएगा, बट मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला। मैं पे सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, थीम्स पे क्लिक करूँगा एंड फाइल आइकन पे आऊँगा और यहाँ पे मैं IDX को यहाँ पे टाइप कर दूंगा और इंस्टॉल एडिशनल पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आ जाएगा एंड देन ये जो पहला आ रहा है मोनोस्पेस IDX, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सेट आइकन्स पे क्लिक कर दूंगा और एक बार इसको सेट आइकन्स पे आऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा। सो ये देखना ये मैंने यहाँ पे जो फाइल्स का आइकन है उस पर भी चेंज हो गया और ये जो मेरा रस्ट फाइल का भी जो आइकन है ये चेंज हो गया। सो इससे हम क्या कर सकते हैं कि आइकन्स को और थीम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देते। अब हम समझेंगे कमेंट्स क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेन फंक्शन को मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे FN मेन टाइप कर दूंगा, पैरेंथेसिस देने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दूंगा। सो ये मेरा हो जाएगा मेन फंक्शन, यहाँ पे मेरा ये रेडी हो जाएगा। सो लास्ट वीडियो में ये देखो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा टैब, सो ये देखो ये मेरा ऑटोमेटिकली कोड कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम है कोडियम, उसको इंस्टॉल कर लेना और नहीं आए तो लास्ट वीडियो चेक कर लेना, उसमें मैं बताया कि कोडियम को कैसे हम इंस्टॉल करें, ठीक है। और कोडियम को क्यों इंस्टॉल करवाए थे, जो कि एक गिटहब को पायलट का एक ऑल्टरनेटिव है और ऑटो कंप्लीट हमारा कोड हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था, ठीक है। सो सबसे पहले नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं कमेंट्स कहाँ पर हूँ तो कमेंट्स आर नोट्स इन योर कोड दैट द कंप्यूटर इग्नोर, दे आर फॉर द ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। मतलब कि जो कोड हो, जो हमारा कमेंट होता है, कमेंट का हेल्प से हम कोड को इग्नोर करवा सकते हैं और जिसको हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ println एंड देन यहाँ पे println और टैब ऑटो कंप्लीट में कर दूंगा। तो ये देखो println अभिषेक कुमार आ गया, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये देखो यहाँ पे अभिषेक कुमार आ गया, ठीक है। अब मैं कर दूंगा कि यहाँ पे हेलो हटा देता हूँ, ठीक है। हेलो हटाने के बाद यहाँ पे println यहाँ पे मैं ये कर दिया एंड इसको अब यहाँ पे अभिषेक को हटा करके कुमार यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अब राइट क्लिक करके कोड रन पे क्लिक करूंगा। सो ये देखो अभिषेक और कुमार ये मेरा रन हो गया, ठीक है। आउटपुट में मेरा यहाँ पे अभिषेक और कुमार आ गया। सो अभिषेक कुमार क्या है, अभिषेक और कुमार मेरा नेम है। तो अभिषेक क्या है, अभिषेक मेरा है यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये जो कुमार है ये मेरा क्या है, ये है मेरा सेकंड नेम। सो अगर मैं इसको एक लाइन में ले आऊँ तो ये देखो अभिषेक और कुमार। अब मुझे इसको याद रखना है तो यहाँ पे मैं क्या किया कि जैसे मान लो कि मैं इसको कुछ समय बाद मैं इस कोड को ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा अभिषेक और कुमार प्रिंट करवाया हुआ है और मुझे याद नहीं कि अभिषेक और कुमार है क्या, तो उसको मैं याद रखने के लिए बगल में यहाँ पे मैं लिख दिया फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। तो अब जब कभी भी मैं इस कोड को ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये मैं कोड को देखते ही समझ जाऊंगा कि अभिषेक क्या है, ये मेरा फर्स्ट नेम है, कुमार क्या है, ये मेरा सेकंड नेम है,
ठीक है। तो इसे तो ये मेरा नोट हो गया, रिमेंबर मैं बाद में रख सकता हूँ कि ये है क्या एग्जैक्टली। बट अब इसको रन करूँगा तो ये देखो ये यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि कोड को हम जैसे ही रन किए तो पहला लाइन है, ये लाइन समझ लिया क्योंकि ये तो कोड है एफ एन मेन। फिर प्रिंट एलन अभिषेक भी समझ लिया रस्ट की ये तो एक कोड है। प्रिंट एलन कुमार ये भी समझ गया, क्यों? क्योंकि ये तो एक कोड है। बट ये जो फर्स्ट नेम एंड ये जो सेकंड नेम है ये कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा, रस्ट नहीं समझ पा रहा ये फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम एग्जैक्टली में है क्या। इसीलिए ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है यहाँ पे हमारा। सो यहाँ पे कंप्यूटर ये बोल रहा है कि देखो जो प्रिंट अभिषेक और प्रिंट कुमार लिखा ये तो मैं समझ पा रहा हूँ, बट ये जो फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम लिखा हुआ है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ, एरर दे रहा हूँ। सो ये दिक्कत यहाँ पे आ रहा है। बट मैं यहाँ पे ये नोट यहाँ पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम क्यों लिखा था कि बाद में मैं जब कभी भी कोड को यहाँ पे देखूं तो मुझे तुरंत से समझ आ जाए ये अभिषेक है फर्स्ट नेम है और ये जो कुमार है सेकंड नेम है। सो मैं क्या करूँ कि मेरा नोट भी रह जाए और मेरा कोड रन भी हो जाए, एरर ना है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करूँगा। सो कमेंट का हेल्प से हम किसी भी चीज़ को इग्नोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट्स का कैसे यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट नेम है इसे जस्ट पहले हम यहाँ पे 2 स्लैश टाइप कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश, और जो सेकंड है उससे पहले भी 2 हम फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे हम यहाँ पे इसको टाइप करें तो ये देखो हमारा फेडेड हो गया। यहाँ पे ये डार्क कलर में है, ब्राइट कलर में है, और ये हमारा यहाँ पे फेडेड हो गया। बट अब जैसे हम इसको यहाँ से रन करेंगे सो ये देखो ये हमारा रन हो गया। पहले देखो पहले ये हमारा यहाँ पे एरर आ रहा था, बट अब इसको हम जैसे ही रन करें तो ये हमारा रन हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कमेंट्स का हेल्प से हम किसी भी चीज़ को इग्नोर करवा सकते हैं। पहले यहाँ पे जो हमारा कमेंट नहीं था तो क्या हो रहा था कि जो हमारा कंप्यूटर वो हमारा ये पूरा को रन कर रहा था, ठीक है, और ये समझ नहीं पा रहा ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम क्या है। बट जैसे ही हम यहाँ पे ये 2 फॉरवर्ड स्लैश दिए, फॉरवर्ड स्लैश का हेल्प से हम कमेंट्स देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश दिए यहाँ से अब कंप्यूटर रन हुआ तो ये हमारा बिना एरर दिए हमारा कोड रन कर दे रहा है। तो अब क्या कंप्यूटर क्या फर्स्ट नेम और सेकंड नेम समझ पा रहा है? नहीं, वो समझ नहीं पा रहा। यहाँ पे हो ये रहा है कि कंप्यूटर को हम ये बता दिए कि ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी कुछ लिखा होगा उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में भी हम वही किए, और जो सेकंड नेम से पहले भी हम 2 फॉरवर्ड स्लैश दिए उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड नेम लिखे। तो इसके बाद हम जो भी कुछ इस लाइन में लिखेंगे ये हमारा कंप्यूटर इग्नोर कर देगा और वो इसको इग्नोर कर देगा और हमारा कोड रन हो जाएगा बिना एरर दिए हुए, ठीक है। तो कमेंट का यही मतलब होता है कि उस लाइन को उस कोड को इग्नोर कर दो जहाँ पे कमेंट दिया हुआ है, कंप्यूटर उसको रन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे नोट्स को ओपन करें तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कमेंट। तो कितना तरह का कमेंट होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सो देखो यहाँ पे 2 तरह का रस्ट में कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सो ये होता है क्या, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, नाम से ही पता चला है कि सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये होगा कि वो कमेंट जो कि सिर्फ एक लाइन तक काम करेगा, और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है, जो मल्टीपल लाइन में काम करेगा। सो जब भी हम कोड लिख रहे हो, ठीक है, लेट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट कमेंट, ठीक है, ठीक है, इन रस्ट। और ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा कमेंट हो जाए, ठीक है, इसको मैं इग्नोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इससे जस्ट पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा और अब इसको मैं रन करूँगा। सो ये देखो ये मेरा बिना एरर दिए ये मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट भी है कमेंट करने का। जिस लाइन में भी मेरे को कमेंट करना है सिंगल लाइन कमेंट, सिर्फ एक लाइन को मैं इग्नोर करवाना चाहता हूँ, उस लाइन पे मैं यहाँ पे क्लिक करके कर्सर ले आऊँगा, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अभी अनकमेंट हो गया। अब मैं लेट्स से मुझे इस लाइन को कमेंट करना है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, कमेंट प्रेस किया, नहीं सॉरी कंट्रोल प्रेस किया एंड देन फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ पे एंटर करूँगा, ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। और फिर से वही मैं कंट्रोल प्लस स्लैश को यहाँ पे अगर फॉरवर्ड स्लैश को मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है, कमेंट अनकमेंट कमेंट अनकमेंट, ठीक है। इसको कमेंट कर देते तो ये शॉर्टकट का हेल्प से भी हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट लाइन यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट हो गया। सो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, जो हमारा मल्टीपल लाइन में हम जिसको कमेंट कर सकते हैं वो होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ दिस इज माय सेकंड कमेंट
एंड देन यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे टाइप कर दूँ दिस इज माई थर्ड कमेंट। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा ये दोनों लाइन कमेंट हो जाए, ठीक है। सो क्या मैं यहाँ पे अभी तक हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम दोनों को सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे हम कर लेंगे, तो ये भी हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मल्टीपल लाइन है इसको हम शॉर्टकट की हेल्प से कैसे कमेंट करेंगे। सो कुछ नहीं करना, यहाँ से लेकर के इसको सिलेक्ट कर लेना है दो लाइन को, कंट्रोल लाइन यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाएगा। एंड देन अगेन वही शॉर्टकट को कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरा ये अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो रहा था, और इसको मल्टीपल लाइन कैसे करूँगा, इससे पहले मैं क्या करूँगा कि दिस से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश दूंगा एंड देन एक स्टार दूंगा, और ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड आई है, उसको हटा करके यहाँ पे जहाँ पे मेरा कमेंट को एंड करना है वहाँ पे स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश दूंगा। अब मैं इसको जैसे रन करूँगा तो बिना एरर आए ये रन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ये जो सिंगल लाइन जो सिर्फ दो स्लैश से देते वो होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, उसमें सिर्फ एक ही लाइन कमेंट होता। अगर मैं उसके नीचे कुछ टाइप कर दूँ एंड देन अब इसको रन करो तो ये हमारा एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी कमेंट है सिर्फ यहीं तक है, उसके नीचे का लाइन को तो हमारा रस्ट उसको रन करेगा, जैसे इसको रन करेगा ये हमारा यहाँ पे एरर आ जाएगा। और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि मल्टीपल लाइन तक, ये हमारा मल्टी लाइन का ओपनिंग होता है, ये हमारा क्लोजिंग होता है। यहाँ इससे और इसके बीच में हम जितना भी लाइन में कोड लिखे वो हमारा रन हो जाए। जैसे ये देखो ये हमारा दो लाइन में, अगर यहाँ पे मैं एक और एंटर करके लेट्स से कुछ एक रैंडम सा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दूँ तो ये मेरा 4 लाइन में कोड कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद भी अगर मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखो ये मेरा एरर नहीं आ रहा। बट जैसे ही अगर मैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन दोनों को मल्टी लाइन कमेंट का अगर मैं हटा करके रन करूँ तो ये मेरा यहाँ पे एरर आने लगेगा। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि रस्ट को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये टेक्स्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। सो इसीलिए ये तो नोट के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे दे देता हूँ। सो ये मेरा यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट हो गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा सो ये देखो ये मेरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने से हो जाता है। तो अगर नोट्स पे आए तो यहाँ पे देख लो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सो हम देख चुके हैं कमेंट्स क्या होता है, जिसका हेल्प से हम इग्नोर करवा सके कोड को, उसको बोलते हैं कमेंट्स। दो तरह का होता है, एक सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में होता ही है सिर्फ एक लाइन का कोड को इग्नोर करेगा, और मल्टी लाइन कमेंट में होता ही है कि वो मल्टीपल लाइन का कोड को इग्नोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सिंगल लाइन का सिंटेक्स दिया हुआ, मल्टी लाइन का सिंटेक्स दिया हुआ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है use comment to explain complex code, describe function, leave notes, disable code and provide context while keeping them short, clear and up to date। मतलब कि मुझे कोड को डिसेबल करना हो, कुछ नोट देना हो, मेरे को कॉम्प्लेक्स कोड का एक्सप्लेनेशन लिखना हो, फंक्शन को वहाँ पे मुझे डिस्क्राइब करना हो। सो मतलब कि एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ भी मुझे लिखना हो जो कि मैं चाहूँ रन ना हो बट वो कोड में प्रेजेंट हो और वो एरर भी ना दे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट का यूज़ करूँगा। उसके हेल्प से वो इग्नोर हो जाएगा बट वो मेरा कोड के अंदर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो जल्दी से हम दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ सिंपल रस्ट प्रोग्राम दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द कंसोल एंड ऐड अ कमेंट एक्सप्लेनिंग व्हाट द प्रोग्राम डज। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक मेरे को एक प्रिंट एलन यहाँ पे बनाना है, प्रिंट एलन एंड देन यहाँ पे टैब में प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। एंड देन उसका तो बोला ही है, इसको एक बार रन कर देते, ये हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। एंड देन यहाँ पे हमको एक कमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन करना है कि ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे दूंगा, उसके बाद लिख दूंगा दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैं ऑटो कंप्लीट की हेल्प से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हम प्रिंट एलन लिखे एंड देन यहाँ पे हम कमेंट देने के बाद यहाँ पे हम लिख दिए कि एग्जैक्टली मैं ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो हम यहाँ पे बता दिए कि प्रोग्राम कर क्या रहा है, तो पहला प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट रस्ट प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज देन कमेंट आउट प्रिंट स्टेटमेंट व्हाट हैपन व्हेन यू रन इट। मतलब कि एक हमें यहाँ पे करना ही है कि यहाँ पे एक प्रिंट एलन करना है और उसमें मैं हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 एंड देन एक बार रन करते तो ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड 1 2 3 आ गया।
अब हमको करना ये है कि इस लाइन को कमेंट कर देना है। तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट की हेल्प से कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारे यहाँ पे कमेंट हो गया। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हेलो वर्ल्ड हो रहा है, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो हम कोड लिखे उसको हम यहाँ पे कमेंट कर दिए, और कमेंट करने से क्या होता है, हमारा जो रस्ट होता है, रस्ट प्रो, वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है और वो रन होता ही नहीं वो लाइन। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि व्हाट हैपन व्हेन यू रन इट। जब हम उसको कमेंट कर देंगे उसके बाद अगर रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो उसका आउटपुट आएगा ही नहीं। सो हम आज समझ लिए कि कमेंट क्या होता है, जिसका हेल्प से हम इग्नोर कर सके कोड को। कितना तरह का कमेंट होता है, 2 तरह का, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। ठीक है। सो और ये जो नोट है, ये नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। और ये जो कोड है इसका भी, सोर्स कोड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। एंड प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से एक्सेस कर लेना, वहाँ पे सीरियल वाइज वीडियोस आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।